जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी। अभी तक हम बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी सेगमेंट को कवर कर रहे हैं जो बिल्कुल नए टॉपिक ऐड किए गए हैं जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में। जिस प्रकार यहाँ पर हमने सिलेबस को डिजाइन किया था, मास्टर प्लान का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का मास्टर प्लान का वीडियो हमने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो पहली बार नए टॉपिक ऐड किए गए हैं उसको हमने कवर कर दिया है और बिल्कुल इसको प्लेलिस्ट में वन बाय वन करके वीडियो को ऐड किया है। ठीक है, तो आप वहां से अच्छे से वन बाय वन करके देख लीजिए। नए टॉपिक कौन कौन से ऐड किए गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी क्वेश्चन का हमने अच्छे से कवर किया है सभी क्वेश्चन को, और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो इसका हमने पहले पार्ट यानी पहले पार्ट में इसको हमने कवर कर दिया है। सेकंड सेगमेंट में हमने रखा है किसको, साइबर सिक्योरिटी, ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यू ई गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण। यानी सेकंड पार्ट में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। पहले पार्ट को हमने कवर कर लिया, दूसरे पार्ट में ये सब पढ़ाया जाएगा और तीसरे पार्ट में उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, चौथे पार्ट में, पांचवें पार्ट में और छठे पार्ट में। तो आपका 6 पार्ट में पूरी तरह से यह कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया है और आज यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पर दूसरा वीडियो है। और इसके पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप का हमने क्वेश्चन करवाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। और आज का साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर थियरी सेक्शन को लिया गया है और ज़बरदस्त कलेक्शन है। ठीक है, और इस थियरी सेक्शन में आपको ट्रोजन हार्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर क्या है, मैलवेयर क्या है, और क्लिक जैकिंग और बोटनेट अटैक क्या होते हैं, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और देखिए, बोटनेट अटैक से प्रश्न 1262 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपके लिए आने वाले टाइम में जो जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ का एग्जाम लगा हुआ है, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पेशेंस के साथ एकदम देखिएगा लास्ट तक। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा आखिर है क्या। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा है क्या। सपोज दैट आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं, या किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं, या अपने ईमेल को लॉगिन करते हैं कहीं दूसरे कंप्यूटर में या किसी दूसरे के लैपटॉप में, तो आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमारा डाटा कहीं चोरी ना हो जाए। ठीक है, हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कहीं लीक ना हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का अभ्यास है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो वो लीक ना हो पाए, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, और यह क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक एक पॉइंट आप रट लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए, यानी वो क्या करता है, कंप्यूटर के सभी नेटवर्क पर ही अटैक कर देता है। कह रहा ना, अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े टूल्स को लक्षित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, बोट नेट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं, बोट नेट अटैक कहते हैं। तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा हमले के लिए उस शब्द का नाम बताना है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े टूल्स को लक्षित करता है। आपको क्या कहते हैं, उसको बोट नेट अटैक कहते हैं। यानी आप सर्वर पर काम कर रहे हैं, अचानक से बहुत बड़े अटैक उस पर कर दे, नेटवर्क पर ही अटैक कर दे, तो उसे हम कहते हैं बोट नेट अटैक कहते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। साइबर सुरक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो साइबर सुरक्षा का जनक यानी साइबर सिक्योरिटी का जनक बॉब थॉमस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, या 100% आपसे पूछा जाएगा। बॉब थॉमस को 1971 में समृद्धि मिली जब उन्होंने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया। कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था, क्रीपर वायरस बनाया था। कौन सा, क्रीपर वायरस। तो यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी का जनक किसे माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी का जनक
बॉब थॉमस को माना जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बॉब थॉमस को कब प्रसिद्धि मिली? 1971 में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में बॉब थॉमस को कब प्रसिद्धि मिली? 1971 में। तीसरा पॉइंट बनेगा कि बॉब थॉमस ने यहाँ पर 1971 में प्रसिद्धि मिली जब उन्हें, तो उन्होंने सबसे पहला वायरस कौन सा बनाया था? तो क्रीपर वायरस बनाया था। कौन सा? क्रीपर वायरस। याद रखिएगा कौन सा? क्रीपर वायरस। चलिए अगला पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी के खतरों के प्रकार, यानी साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या खतरे होते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है साइबर आतंकवाद, यानी साइबर टेररिज्म। इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापक रूप से सामाजिक अशांति पैदा करना। देखते होंगे कई बार ऐसा होता है, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी आतंकी संगठन ने उस हमले का जो है पहले ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर हम हमला करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी संगठन हो, जैसे आईएसआई हो गया या जो भी आतंकी संगठन होते हैं, कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो पहले ही डिफाइन कर देते हैं हमें कहाँ आतंकी हमला करना है। इसके वजह से क्या होता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो पकड़ा जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है वही जानते होंगे। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर साइबर आतंकवाद भी अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से अफवाह जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर चल गया कि यहाँ पर आतंकी हमला होने वाला है, तो चारों तरफ बहुत तेज़ी से खबर फैलती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और उन लोग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि अशांति पैदा किया जाए। ठीक है, क्या है? अशांति पैदा करना ही उनका मेन उद्देश्य होता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर शहर है, मान लीजिए ए नाम का कोई शहर है और यहाँ पर आतंकी कोई संगठन है, मान के चलिए कोई यस नाम का आतंकी संगठन है, और यह क्या करेगा, ए नामक शहर पर वह हमला करना चाहता है, लेकिन सोचेगा हमला इस बार ना किया जाए, अगली बार हमला किया जाए। तो पहले क्या करेगा, फेक न्यूज़ को फैलाएगा और फेक न्यूज़ फैलाकर चारों तरफ अशांति पैदा कर देगा। अशांति पैदा करेगा तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, लोग आवागमन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ भागना स्टार्ट करेंगे, वहाँ भागना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में वो लोग अपना काम कर देते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कह रहा है साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म क्या है? तो इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल होता है, जिसका मेन मोटो क्या होता है? व्यापक रूप से सामाजिक अशांति पैदा करना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा कि उस खतरे का नाम बताइए जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है, जिसका मेन उद्देश्य होता है व्यापक रूप से सामाजिक और अशांति पैदा करना। तो आपको बताना होगा किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? साइबर टेररिज्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यानी साइबर आतंकवाद के बारे में बताया जा रहा है। पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा हमने समय दे दिया। अगला है सोशल इंजीनियरिंग। आखिर सोशल इंजीनियरिंग क्या है? तो यह सोशल नेटवर्किंग से संबंधित है। इसमें क्या होता है, यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक एज फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इससे संबंधित किसी भी तरीके से जानकारी लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, उसमें जो अननोन लिंक होता है, अगर आप बचना चाहते हैं कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, तो अगर आप बचना चाहते हैं तो कोई भी आपका जो आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी एड्स आता है तो उस पर आप क्लिक ना करें। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि उसमें वायरस होते हैं और जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत वह जो है आपके डेटा को हैक कर लेगा और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके पास सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरी तरह से आपके यानी एक्सेस जो है उसके पास चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही आपसे फिरौती वगैरह मांगेगा, पैसा मांगेगा, तो जाके वह आपका एक्सेस आपको देगा। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग यूज करिए लेकिन थोड़ा सा बच के, जो अननोन लिंक होते हैं उस पर आप क्लिक ना करें। तो देखिए इस चैप्टर को जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ में या स्टेनोग्राफर में इस चैप्टर को रखने का भी मेन उद्देश्य है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कंप्यूटर पर वर्क करेंगे। कंप्यूटर पर आप वर्क करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यह चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके वजह से यहाँ पर इस चैप्टर से तो 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। और यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं, 2-3 वीडियो इसकी रहेगी। पहला वीडियो हमने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन करवाया, दूसरा वीडियो यह है, और तीसरा वीडियो आएगा उसमें कुछ थियरी सेक्शन रहेगा और कुछ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर इस तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका यहाँ से जरूर कन्फर्म हो जाएगा 1 से 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन हार्स आखिर है क्या? तो ट्रोजन हार्स किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा वायरस है
जो किसी फाइल को डाउनलोड करते समय बताया जाता है कि यह सेफ है, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। यह हैकर्स को एक्सेस करने का मौका दे देता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? यह ऐसा वायरस होता है जो यह बताएगा कि मतलब हम बहुत सही हैं, लेकिन वह सही होता नहीं है। जैसे ही आप फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत वह हैकर्स को बता देगा और उसके बाद जो हैकर्स होते हैं उनके पास पूरा टोटल एक्सेस चला जाएगा और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत खतरनाक वायरस है। चलिए नेक्स्ट है, और क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा कि उस वायरस का नाम बताइए जो अपने आप को बहुत ही सेफ बताता है बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। तो उस वायरस का नाम बताइए। तो वह वायरस कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स वायरस है। अगला है मेलवेयर। मेलवेयर आखिर है क्या? इसमें वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और अन्य मालवेयर जो शामिल होते हैं, यह कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंचकर उसमें बाधित करता है। सिस्टम हैंग होने लगता है और आपके डेटा की जो गुप्त जानकारी होती है वह जो है उसको हैक कर लेता है। तो यही मालवेयर होता है, यानी इसमें जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वह सभी इन्फॉर्मेशन जो है अननोन लिंक के द्वारा चले जाते हैं। इसलिए अननोन लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। ठीक है, जितने भी अननोन लिंक होते हैं उस पर कभी भी क्लिक ना करें। अगला पॉइंट है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? इसमें देखिए, इसके हेडिंग से ही लग रहा है कि एड यानी प्रचार वाला वेयर है। यह खतरा का एक मालवेयर है। इसे अक्सर विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई एडवर्टाइजमेंट आता है उसी समय यह जो है ऐड हो जाता है, और जब कभी आप क्लिक करते हैं, जैसे नहीं रहता है कि यहाँ पर इस पर मेगा छूट, ठीक है, लिखा रहेगा इस पर मेगा छूट। मान के चलिए कोई आप सेल खरीद रहे हैं, सपोज दैट आपको शूज खरीदना है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपको शूज खरीदना है, और उसी के साथ अगर कोई एक लिंक रहे या तो कोई व्हाट्सएप पर लिंक दे, उसके बाद इसको आप ऑन करिए और उसके बाद आपको यहाँ पर 10% या 20% की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार के लिंक पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि यह एडवेयर होता है। यानी एडवेयर रहेगा उसमें, लेकिन क्या रहते हैं? मालवेयर होते हैं, यानी इसमें वायरस होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके सारे डेटा वहाँ पर चले जाएंगे। तो एडवेयर यह है एडवर्टाइजमेंट के समर्थन के दौरान, यानी उसी समय आपको यह आपके डेटा को शेयर कर देता है, डेटा को कैप्चर कर लेता है जब आप ऐड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिशिंग। फिशिंग आखिर है क्या? इसमें व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने और उनका पालन करने के लिए प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर्स नकली संचार का उपयोग करते हैं। जैसे हैकर्स नकली ईमेल सेंड करेंगे और नकली वेबसाइट। तो इस प्रकार के ईमेल से बिल्कुल बचें। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपके पास कोई अननोन ईमेल आए तो आप उसको बिना क्लिक किए ही, बिना ओपन किए ही उसको डिलीट मार दीजिए। तो वही कह रहा है फिशिंग आखिर है क्या? इसमें व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले निर्देशों, इसमें व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। अगला है आपका डेनियल अटैक। डेनियल अटैक आखिर क्या है? DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक? यह साइबर क्राइम है जिसमें हमलावर उपयोगकर्ता को कनेक्टेड ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुंचने से रोकने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक भर देता है अथवा ओवरलोड दिखाने लगता है। यह आपका डेनियल अटैक होता है। जैसे मान के चलिए आपको जैसे मान के चलिए अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आ गया, या आपका स्टेनोग्राफर का शॉर्ट लिस्टिंग आ गया, या VPO का कुछ भी आ गया। तो इसमें कई बार होता है UPSC का, जैसे ही आप साइट खोलते हैं तो आपका साइट क्रैश दिखाता है। क्या है? अचानक से क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। इसकी वजह से यह साइट पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस पर अचानक से ओवरलोड दिखाई देने लगता है। जैसे आप देखते होंगे IRCTC की वेबसाइट कई बार क्रैश हो जाती है, तो यह किसके वजह से होता है? डेनियल अटैक की वजह से होता है, यानी इस पर ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार जेन्युइन होता है और कई बार ऐसा होता है कि जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स जो है लगातार उसको क्या करते हैं, लगातार उसको ऐड भेजते रहेंगे, और जैसे ही वह उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा तो उसके बाद साइट क्रैश हो जाएगी। और साइट जैसे ही क्रैश होगी तो वह हैकर्स क्या करेगा? IRCTC की वेबसाइट को पूरी तरह से हैक कर लेगा, यानी जितनी भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है IRCTC की, सभी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? IRCTC वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। ठीक है,
तो इसको आप याद रखिएगा। डेनियल अटैक में क्या होता है, ओवरलोड दिखाने लगता है। तो जब भी आपको एग्जाम में ओवरलोड वाला शब्द दिखे तुरंत आप डेनियल अटैक पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है MITM यानी मैन इन द मिडिल हमला। यह क्या होता है, मैन इन द मिडिल हमला। यह MIT हमलों के हिस्से के रूप में हैकर्स खुद व्यक्तियों को इंटरनेट से लेन देन में हस्तक्षेप करता है। हैकर्स अंदर आने वाले के बाद वांछित डेटा को फिल्टर करके ले सकते हैं। MITH यानी मैन इन द मिडिल हमला अक्सर असुरक्षित अथवा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं। मान के चलिए आपका यह मोबाइल है, ठीक है, और यह आपका वाईफाई है, और बीच में आपका एक कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा है, और यह व्यक्ति क्या करेगा, आपको जैसे मान के चलिए आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए या कहीं अदर जगह गए जहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिल गया। जैसे ही आपको फ्री वाईफाई मिला, आपने क्या किया, मोबाइल निकाला और उसके बाद तुरंत वाईफाई कनेक्ट कर लिया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बीच में एक मिडिल हैकर्स भी बैठा हुआ है और वह आपके सारे डेटा को देख रहा है। क्या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं, सारे डेटा को आपको हैक कर लेगा। जब भी देखिए, जब भी आपका पर्सनल डेटा लीक होने का चांसेस कब होता है, जब आप अननोन लिंक पर क्लिक करते हैं या वाईफाई यूज करते हैं। देखिए अगर पासवर्ड वाला वाईफाई रहेगा तो वह बिल्कुल सिक्योर रहेगा, लेकिन फ्री वाला जो वाईफाई होता है वह असुरक्षित होता है। तो बहुत सोच समझ के आप यूज करें। जहाँ भी फ्री वाईफाई मिले बहुत सोच समझ कर आप यूज करें, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये जो मिडिल में बैठा हैकर है वह सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देख रहा है, निश्चित रूप से देखता है, निश्चित रूप से देखता है। और कितना आपका लेन देन होता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फ़ोन पे, योनो, सब कुछ आपका आपका इंटरनेट से जुड़ चुका है। तो मिडिल में बैठा व्यक्ति आपके सारे डिटेल्स को देख रहा है, यानी यहाँ पर जो आप मोबाइल अपने निकाला और वाईफाई से कनेक्ट किया तो यह सब कुछ मिडिल में बैठा आदमी देख रहा है, मिडिल में बैठा हैकर्स देख रहा है। तो आपके जो मान के चलिए आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो वह क्या करेगा, निश्चित रूप से वह लोग फ्री वाईफाई नहीं यूज करते हैं। जिनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं वो लोग फ्री वाईफाई यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, अगर पैसा नहीं है तो ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये हम बताना चाहेंगे कि जहाँ फ्री वाईफाई मिले आप बिल्कुल पब्लिक रूप से वहाँ पर वाईफाई यूज़ ना करें, ठीक है। अगर जहाँ पर पासवर्ड वगैरह रहे, पासवर्ड अगर आपको डाल के इंटर करना रहे तब जाके वह कनेक्ट हो, तब आप कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि MITH हमलों के हिस्से के रूप में हैकर्स खुद व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन के हस्तक्षेप करता है। हैकर्स अंदर आने के बाद वांछित डेटा को फिल्टर करता है। वही जो बीच में बैठा आदमी ना, वो डेटा को फिल्टर कर रहा है, भैया इसके पास कितना लेन देन हो रहा है, सब कुछ कर लेगा, ठीक है। और MITH हमला अक्सर असुरक्षित तथा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप गए या पब्लिक प्लेस हुआ, कहीं भी आपको फ्री वाईफाई मिले तो आप यूज मत करिए, ठीक है। ये आपकी, क्योंकि आप देखिए पढ़े लिखे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें अपने लाइफ में। चलिए नेक्स्ट है आपका बोटनेट। आखिर बोटनेट आखिर है क्या? तो बोट का मतलब होता है रोबोट। क्या होता है? बोट का मतलब होता है रोबोट और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इसी से बना है, रोबोट नेटवर्क से ही बना है, बोट नेट बना है। तो यह कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मैलवेयर से संक्रमित होता है या हैकर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसे बोटनेट कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? DDoS में किया जाता है, DDoS में किया जाता है। इसको लॉन्च करने के लिए, डेटा चोरी करने, स्पैम सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। यह पूरा नेट ही अटैक कर देता है। क्या करता है? बोटनेट अटैक क्या करता है? पूरा का पूरा नेट पर अटैक करता है। जो जूनियर असिस्टेंट 1262 में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक, यहाँ पर बड़े पैमाने पर अटैक की बात कर रहा है, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क पर ही वह अटैक कर दे रहा है। जब कोई हैकर्स पूरे के पूरे नेटवर्क पर अटैक कर दे तो उसे हम कहते हैं बोटनेट अटैक कहते हैं। बस सिंपल शब्दों में आप याद रखिए। चलिए हमने यहाँ पर डेनियल अटैक, MITM पढ़ लिया है, बोटनेट पढ़ लिया है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं SQL इंजेक्शन क्या है। चलिए यहाँ पर SQL इंजेक्शन क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL का अर्थ क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें कोडिंग के माध्यम से वायरस इंस्टॉल होता है। इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता है, इसमें आपको कोडिंग के माध्यम से या इंस्टॉल होता है।
एसक्यूएल जो होता है कोडिंग के माध्यम से इंस्टॉल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें हैकर क्या करता है, एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अथॉरिटी के बिना वेब एप्लीकेशन डेटाबेस तक पहुंचता है और डेटा को चुरा लेता है। देखिए साइबर सिक्योरिटी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आप कॉमन समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में, साइबर अपराध में क्या है कि वह जो हैकर होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि डेटा को चोरी करना। और साइबर सिक्योरिटी का क्या करता है, उस डेटा को चोरी होने से बचाता है। तो ये सभी फीचर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ये क्या होता है, इसमें हैकर जो होते हैं, हैकर नेटवर्क में घुस जाता है और डेटा चोरी करने के इरादे से लंबे समय तक अनदेखा हो जाता है और अंदर ही अंदर डेटा चोरी कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में क्या होता है, इसमें हैकर जो है नेटवर्क में डायरेक्ट घुस जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और वह अंदर ही अंदर जो है आपके डेटा को देखता रहेगा। क्या उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है तो वह उसी चीज़ को हैक करेगा, ना होगा तो पूरी तरह से आपके सिस्टम को ही हैक कर लेगा। तो ये हो जाते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट हो जाते हैं। तो इसको सेक्शन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, जासूस। क्या होता है, जासूस होता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की सिस्टम में की गई हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है तथा गलत इस्तेमाल करता है। स्पाईवेयर क्या करता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता, जो यूजर होते हैं, उनकी सिस्टम को उनके सिस्टम के द्वारा की गई हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और तथा गलत इस्तेमाल करता है उसका। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेता है और गलत इस्तेमाल करता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। सपोज दैट स्पाईवेयर कैसे वर्क करेगा, मान के चलिए आप मॉल में सामान खरीदने गए। ठीक है, मॉल में सामान खरीदने गए, वहाँ पर जो वहाँ पर रहता है ना स्कैन करने के लिए, तो उसके बाद क्रेडिट कार्ड आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें वायरस होते हैं और वह वायरस जो होता है आपके डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट जब आप पिन वहाँ पर लिखते हैं, चाहे जो भी पिन आपका है, ठीक है, पिन जब भी आप लिखते हैं तो उसको भी स्कैन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद आपके जो, जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे इसमें मशीन में, जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आपके जो क्रेडिट कार्ड पर सीवीवी नंबर होता है, ठीक है, या डेबिट कार्ड पे जो सीवीवी नंबर होता है उसको भी स्कैन कर लेता है। साथ ही साथ जो उसमें 10 डिजिट का 12 डिजिट का जो नंबर होता है उसको भी स्कैन कर लेता है। यानी पूरा का पूरा आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कैन हो जाता है और पूरा टोटल एक्सेस उसके पास चला जाता है। ठीक है, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते, बस एक ही उपाय है, तो उसको आप फ़ोन करके उसको बंद करा सकते हैं अपने कार्ड को। तो स्पाईवेयर क्या करता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है तो जो उपयोगकर्ता की सिस्टम में की गई हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसी को स्पाईवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है ट्रोजन। तो ट्रोजन के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ट्रोजन क्या है, यह एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को बहुत उपयोगी बताता है बट वह एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वह अपने आप को बहुत सेफ बताएगा, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह जो है हैकर्स को क्या करता है, अलाउ कर देता है कि भैया आओ अब इसको सिस्टम को हैक करो। तो ट्रोजन क्या है, ट्रोजन भैया झूठा है, धोखेबाज है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ट्रोजन कैसा वायरस है, ट्रोजन धोखेबाज वायरस है। बता देगा बिल्कुल सही है लेकिन अंदर अंदर धोखा कर जाएगा, हैकर्स को बता देगा भैया एकदम सिस्टम में अच्छे से काम कर रहा है, आओ तुरंत इसको हैक करो। चलिए नेक्स्ट है रैंसमवेयर। आखिर रैंसमवेयर क्या है, तो यह एक मालवेयर यूजर के डेटा को इनक्रिप्ट अथवा लॉक कर देता है तथा फिर साइबर क्राइम की फिरौती मांगता है और डेटा डिलीट की धमकी देता है जब तक कि उसकी मांग पूरी नहीं की जाती है। तो भैया यहाँ पर रैंसमवेयर को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, रैंसमवेयर क्या है, यह एक मालवेयर यूज़र है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, आपके पास मान के चलिए आप लैपटॉप चला रहे हैं और आपके पास, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके पास मान के चलिए बहुत बड़े बड़े डेटा भी होते हैं, बिग डेटा होते हैं, तो उसको सिक्योर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलिए LIC है, LIC आपके घर में भी LIC सब लोग करवाए होंगे या पूरे दुनिया में LIC सब लोग करवाए हैं, तो उनके डेटा को स्टोर करके सिक्योर रखना LIC का जो है मेन दायित्व है। तो उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, तो वो डेटा को सिक्योर रखती है। लेकिन इसी बीच अगर रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो उसके डेटा को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देगा और लॉक कर देगा और LIC के पास फिर उसके बाद ईमेल आएगा। ठीक है, ईमेल आएगा
कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। और जब आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके बाद देगा इतने रुपए चाहिए, ठीक है, 1 करोड़ चाहिए या 1.5 करोड़ चाहिए या 1 लाख चाहिए, 2 लाख, जो भी है अपनी मांग को रखेगा। जैसे ही आप मांग को पूरा करेंगे वह तुरंत आपका जो एक्सेस है आपके हाथों में आ जाएगा। जब तक आप उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक रैनसमवेयर हटेगा नहीं और आपका डेटा पूरी तरह से उसके हाथ में रहेगा। तो ऐसे में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे वायरस एंटीवायरस रखती हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है हैक हो जाता है डेटा। तो इसमें रैनसमवेयर जो होता है बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो वही कह रहा है कि रैनसमवेयर एक मालवेयर यूज़र है जो डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, फिर साइबर क्राइम द्वारा फिरौती मांगी जाती है और डेटा को डिलीट करने की धमकी देता है कि हम पूरे डेटा को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देंगे, इसके लिए मुझे इतना रुपया दे दीजिए, तो उसके बाद हम आपका डेटा पूरा लौटा देंगे। ठीक है, तो ये रैनसमवेयर होता है, रैनसमवेयर। अगला देखिए डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम डीएनएस की कमियों का इस्तेमाल करके यूजर को दूषित वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके डाटा चुरा लेते हैं। मान के चलिए आप कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करते हैं और जैसे ही आप बैक जाते हैं वह बैक नहीं जाता है, तुरंत जो है रीडायरेक्ट क्लिक करके वह दूसरे वेबसाइट पर लेके चला जाता है। और जैसे ही यह रीडायरेक्ट करके दूसरे वेबसाइट पर चला जाएगा तो तुरंत आपका डेटा जो है वहाँ से चुरा लेगा, ठीक है, हैक हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके डेटा को हैक करने के लिए लगातार वर्क कर रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करिए, जब भी आपको कोई अननोन लिंक मिले तो आप उस पर क्लिक ना करें। बहुत सोच समझ कर ही आप फ्री वाईफ़ाई यूज़ करें या कोई आपको लिंक जैसे मिल रहा है तो उसका बहुत सोच समझ कर यूज़ करें। जैसे नहीं रहता व्हाट्सएप पे घूमता रहता है, 239 का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में करें, बस 2 लोग को भेजें, 5 लोग को भेजें। तो इस टाइप का मैसेज बिल्कुल भी आप ओपन ना करें और किसी को फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और यह आपका कर्तव्य भी है। ठीक है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर लिखा है प्रमोद सर वाराणसी @gmail.com। तो यहाँ पर प्रमोद सर वाराणसी यहाँ पर यूज़र नेम हो गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर यूज़र नेम और डोमेन नेम आपका gmail.com हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, डोमेन नेम जो वहाँ पर आएगा वह बिल्कुल अलग रहेगा। तो इस टाइप की ईमेल वगैरह आए तो आप बिल्कुल उस पर क्लिक ना करें। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। यहाँ पर हमने दूसरे सेगमेंट यानी दूसरे पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, जैसे ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, मैलवेयर और बोटनेट अटैक। ठीक है, अगले वीडियो में क्लिक जैकिंग क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए हैं तो आप लोग ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, मैलवेयर और बोटनेट को एक एक लाइन में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप अपने भाषा में लिख देंगे इसको समझकर तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और यहाँ से आपका 1 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।